नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में मोटर इम्पेयरमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मोटर इम्पेयरमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोटर इम्पेयरमेंट क्या होता है? मोटर इम्पेयरमेंट ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि पर्सन को उसके मोटर से रिलेटेड या प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण कि वो फिजिकली बैरियर्स बाधाएं उसमें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण कि वो अपने मोबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। उसको हम मोटर इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो मोटर इम्पेयरमेंट कैसे होता है? इसके कुछ रीजंस हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी के समय में या आफ्टर डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके कारण कि ब्रेन के अंदर इंजरी होने के कारण, स्ट्रोक होने के कारण या क्लॉटिंग होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसके कारण कि ये होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई बार हम ये देखने में आते हैं कि जब बड़े होने के बाद में किसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड में या मसल्स में इंजरी के कारण या उसमें कोई डैमेज होने के कारण वो प्रॉपर तरीके से उसका लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। वो उसके कारण उसे हम मोटर इम्पेयरमेंट होता है। मोटर इम्पेयरमेंट जो होता है कि इसके दो टाइप से हैं। एक तो ग्रॉस मोटर और एक होता है माइक्रो मोटर। इसमें ये होता है कि ग्रॉस मोटर में या माइक्रो मोटर या मतलब कि ग्रिप्स में, ग्रास्प में ये होता है कि उसको जो ग्रास्प मोटर में ये होता है कि वो जो पर्सन होते हैं उनको चलने में, दौड़ने में, बैठने में इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं या अपने आप को किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में उसको प्रॉब्लम होती है या मोबिलिटी उसकी नहीं हो पाती है। ये उसका ग्रॉस मोटर उसको प्रॉब्लम करता है। ग्रिप्स में ये प्रॉब्लम होती है कि ग्रिप्स मोटर में ये होता है कि उसको फाइन मोटर में ये होता है कि वो अपने पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना या किसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को उठाना या उसको उसमें प्रॉब्लम होती है, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो उसको हम फाइन मोटर की प्रॉब्लम में हम उसको कहते हैं। तो फाइन मोटर या ग्रिप्स या हम उसको माइक्रो मोटर्स के हम उसको ये कह सकते हैं। तो मेनली ये होता है कि ग्रास्प वो ग्रिस्प में, फाइन मोटर में प्रॉब्लम होती है, ये उसको हम देखने में आते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम सबसे ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनको जिस जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम ये देख पाते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एडाप्टिव डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्रैचेस की रिक्वायरमेंट होती है, मोबिलिटी के लिए उसको उनको व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, क्रैचेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत सारी इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक इनको हम कर सकते हैं। कई बार इनको मेडिसिन के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, मसल्स को रिलैक्स किया जा सकता है, ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि इनको जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम एडाप्टिव डिवाइस की हम जब जब भी इनको ट्रेन करते हैं तो P&O का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। प्रोस्थेटिक ऑर्थोपेडिक इंजीनियर इनको मेज़र करके उनको क्रैचेस की या उनको स्प्लिंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब उनको देता है, जो उसके अपना वर्क करने में उसको हेल्प करता है या कॉन्टेक्चर या डिफॉर्मिटीज होने से उसको रोकता है। तो ये एक तो P&O की रिक्वायरमेंट हो गई है। हम इनके सिम्टम्स देख सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो कई बार इनके मोटर प्रॉब्लम में इनको ये होता है कि आई मसल्स, आंखों के मसल्स में उनको प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर तरीके से आई बॉल्स मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो इसके कारण भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। या पलकें नहीं प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं या करती हैं तो एकदम ही फास्ट तरीके से मूव करती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा इनका ये होता है कि इनको जो ओरल प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि इनको निगलने में, गिटकने में, चबाने में
इन सब में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा इनका मसल्स जो ओरल मसल्स होता है उनको कंट्रोल नहीं होता, मूवमेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, ये भी इनको हम देखने में आता है। तो इसमें ये लोग का कई बार हम देखते हैं कि स्पास्टिक वाले पर्सन में इनकी लार गिरने लगती है या इनकी स्पीच प्रॉपर नहीं रहता है, क्लियर नहीं रह पाता है। ये इनको एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनको टंग मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये हम देख पाते हैं। दूसरा है अपर लिम्ब में हम इनको देख पाते हैं कि हैंड हैंड मूवमेंट में, ग्रिप में, ग्रास में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ग्रिप में इनको ये प्रॉब्लम होती है कि किसी भी चीज़ को उठाने में, रखने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हम देख पाते हैं कि इनको ट्रेमर्स होते हैं, इनको एटेक्सिया होता है, वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और ये सब चीज़ में मसल्स स्पास्टिक होती है, हाइपोटोनिक होती है, ये मेन में एक प्रॉब्लम होता है। तो हम ये देख पाते हैं कि इन जो पर्सन्स होते हैं इनको इन सब चीज़ों की दिक्कत होती है, ये सिम्टम्स हम इनके देख सकते हैं। उसके बाद में हम होता है कि ग्रॉस मोटर में ये होता है कि जब भी इनको किसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण उनके लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम होने लगती है। तो कई बार हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया, ये सब चीज़ें में, पैरालिसिस के ये चीज़ें इनमें हम देखने में आते हैं। स्पास्टिक पर्सन में भी ये सब चीज़ें देखने में आती हैं, सीपी वाले में भी ये सब चीज़ें, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन में भी ये देखने में आती है। तो हम इनके लिए भी कई बार ये देखते हैं क्रैचेस की रिक्वायरमेंट होती है, व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, सीपी बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्प्लिंट की रिक्वायरमेंट होती है, और भी जो भी और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इनको कर सकते हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि इनमें लोअर लिम्ब में जो होता है प्रॉब्लम होती है। तो लोअर लिम्ब में ये होता है कि मोबिलिटी नहीं, दौड़ना नहीं हो पाता है, चलना नहीं हो पाता है, ये इनमें देखने में आता है। इनके कई बार देखेंगे तो आप नी बहुत पास में होते हैं, गेट में प्रॉब्लम होती है, ब्रॉड बेस गेट होता है, सीजर गेट होता है, ये सब हमें देखने में आता है। तो ये इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके हम आधार पर हम ये देख सकते हैं, बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इनको ग्रॉस मोटर की भी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चीज़ें इनको हमें देखने में बहुत ज़्यादा आता है। तो इनके लिए हम मैनेजमेंट में यही होता है कि इनको हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है वो उनको हम एडाप्टिव डिवाइस वो उनको प्रोवाइड करवाएं, उसके द्वारा वो इनको ऑक्यूपेशन के ऑक्यूपाइड कि बिहेवियर ऑक्यूपाइड करवाने के लिए हमें इनको कराना पड़ता है कि कई बार पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं तो पेंसिल के अंदर या पेन के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है जिसके कारण कि वो अपना राइटिंग वर्क कर सकते हैं। ये भी हमें बहुत ज़्यादा, कई बार ये देखने में आता है कि ये लोग चम्मच से खाना खाने में इनको दिक्कतें आती हैं, तो चम्मच में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है जिसके कारण कि ये लोग को वो अपनी जो एडीएल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि इनको लोअर लिम्ब में भी क्रचेस दे पाते हैं, बैसाखिया दे पाते हैं, ट्राइपॉड दे पाते हैं, ये सब चीज़ों की व्हील चेयर दे पाते हैं, ट्राईसाइकिल दे पाते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह, थ्री व्हीलर बाइक दे पाते हैं। तो ये सब इनके लिए मोबिलिटी के लिए हम लोग इनके लिए हम काम कर पाते हैं और इनके लिए बहुत दे पाते हैं जिसके कारण कि अपना लाइफ स्टाइल प्रॉपर तरीके से करने में इनको सपोर्ट मिल पाए और मेन स्ट्रीम में ये लोग आ पाए। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनको जो भी इस तरह से पर्सन होते हैं इनको हमें एनवायरमेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके प्रोफेशनल का इनको रिक्वायरमेंट होती है, उनका भी सपोर्ट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसके बेस पर इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण कि इनमें मोटर इम्पेयरमेंट होता है जिसके लिए हम उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके ज़्यादा ये होता है कि हमें सबसे ज़्यादा इनको सोसाइटी में इनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अपने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनके लिए हमें करना बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं और सीपी स्पास्टिक
बच्चों में भी देखने में आता है या पैरालाइज पर्सन में भी देखने में आता है। एम्प्टी लिम्ब वाले में भी ये सब प्रॉब्लम होती है, जिनके बाय बर्थ या एक्सीडेंटल उनके बॉडी पार्ट नहीं रहते हैं, उसके कारण भी इनको प्रॉब्लम होती है। किसी प्रकार के इन्फेक्शंस के कारण इनको प्रॉब्लम होती है, तो जैसे आई बॉल चली आईज खराब हो जाती हैं या टंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण हम लोग इनको देख पाते हैं। तो हम जितने भी ऐसे पर्सन हैं उन लोगों को हमें ये रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना और इनको अर्ली आइडेंटिफाई करके अर्ली इंटरवेंशन करने से इनमें इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम, जितना अर्ली एज में या जितना जल्दी हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या तो इनमें बहुत ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो ये वीडियो इसलिए था कि जितने भी ऐसे पर्सन हैं उनको इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल पाए और उसके लिए ये लोग अप्रोच कर पाए कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो कुछ इंस्टीट्यूशन भी हैं जिनके लिए हमारे यहाँ पे वर्क होता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत सारे हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर हो गए हैं या डिस्ट्रिक्ट डिसेबल रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गए हैं। ये बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, एनजीओज हो गए हैं, गवर्नमेंट सेटअप के बहुत सारे सेटअप्स हैं जिनके कारण कि इनको हेल्प मिल पाती है और इनका इम्पेयरमेंट को कम किया, मोटर इम्पेयरमेंट को हम कम कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।